यूपीएस की बालिकाओं का सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण के लिए भी समय सारणी आ गई है और यह अवधि है 1 मार्च से लेकर के 30 मार्च की अवधि तक। वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षक भाइयों और बहनों, अति महत्वपूर्ण खबर आ गई है, आप लोग ध्यान से सुनिए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से खबर आई है और देखिए ये खबर कौन सी है। तो ये खबर है, प्रेषक हैं इसके महानिदेशक स्कूल शिक्षा समग्र शिक्षा लखनऊ उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए खबर है ये। तो इसमें देखिए पत्रांक संख्या लिखी हुई है और ये खबर 25 फरवरी को ही अभी आई है। विषय है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में। तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो बालिकाएं पढ़ती हैं उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए आदेश आ गया है। जैसा कि इसके पूर्व भी पिछले वर्ष भी उनको प्रशिक्षण दिया गया था और अब धीरे धीरे सारी व्यवस्था को सामान्य हो रही है कोरोना काल के बाद की स्थिति में। तो विद्यालयों को दूरी के साथ 6 फुट की दूरी के साथ, गज की दूरी के साथ खोला जा रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। तो उसमें खबर है ये और देखिए क्या है आदेश। महोदया, समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020-21 के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा जेंडर एक्टिविटी कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। तदक्रम में उत्तर प्रदेश शासन सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन हेतु संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिनांक 1 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक सघन अभियान चलाते हुए संलग्न लक्ष्य के अनुसार बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की कार्य योजना तैयार की गई है। तो ये देख लीजिए, स्पष्ट है इस आदेश में कि 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च की अवधि में अर्थात 1 माह की अवधि में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना है। और इसके लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो वर्तमान में अनुदेशक हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के, उनको गत वर्ष जनपद ब्लॉक स्तर पर आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है और जिन अनुदेशकों ने इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उन्हीं के माध्यम से इन बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जाना है। और इसमें कुछ जनपद के नाम छोड़कर बांदा, चंदौली, फर्रुखाबाद, गोंडा, हरदोई, रायबरेली और सीतापुर को छोड़कर शेष जनपदों में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा निदेशकों को अपने विद्यालय तथा अपने विद्यालय से निकटस्थ एक अन्य और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को भी आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना है। और जनपद बांदा, चंदौली, फर्रुखाबाद, गोंडा, हरदोई, रायबरेली और सीतापुर में कार्यरत स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा निदेशकों की संख्या स्वीकृत लक्ष्य से अधिक होने के कारण इन जनपदों के कुछ निदेशकों को एक ही विद्यालय आवंटित होगा। इस संबंध में उपरोक्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुदेशकों को विद्यालय का आवंटन करते समय विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो ये कार्य योजना है इसकी। और आत्मरक्षा, तो इसमें इसके बारे बताया गया है कि आत्मरक्षा क्या है। कि आत्मरक्षा से अभिप्राय यह है कि स्वयं के द्वारा कुछ आत्मरक्षक कौशलों के माध्यम से आकस्मिक आक्रमण से स्वयं की सुरक्षा की जा सके। आत्मरक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि बालिकाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से शारीरिक व मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके ताकि वह किसी भी विषम परिस्थितियों से बिना विचलित हुए उसका सामना कर सकें। अटैक इन द बेस्ट फ्रॉम द सेल्फ डिफेंस, इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार की गई है, जो इस प्रकार है। यह प्रशिक्षण दिनांक 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक संचालित किया जाएगा।
इस हेतु दिवसवार कार्य योजना संलग्न कर प्रेषित है। और इसमें कोविड-19 की गाइडलाइंस और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके साथ ही ये भी बताया गया है, इसमें ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक को कार्य का बंटवारा करते समय निर्देश दिए जाएंगे कि विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, कला, संगीत के निर्धारित कालांश के दौरान विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करें तथा उनके लिए आवंटित दूसरे विद्यालय में प्रार्थना सभा से 1 घंटा पूर्व पहुंचकर बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करें। इस हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अलग से निर्देशित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय में प्रार्थना सभा से 1 घंटा पूर्व प्रशिक्षण के लिए बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित हो। और इसके देखिए सूची आई है, ये विक्रम संख्या, विकासखंड का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड, विद्यालय में नामांकित बालिकाओं की संख्या, उक्त विद्यालय के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों का नाम एवं मोबाइल नंबर, प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तिथि। और यह सूची तैयार करनी है। खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रशिक्षण देने वाले नामित स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के साथ एक बैठक आयोजित कर कार्यक्रम के दिवसवार कार्य योजना पर चर्चा करते हुए अग्रिम कार्यवाही तक दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे। और कार्य योजना की एक प्रति BRC पर चस्पा करते हुए उसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समस्त ARP और SRG को भी उपलब्ध कराई जाए, जिससे विद्यालय भ्रमण के दौरान उनके द्वारा भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जा सके। साथ ही कार्य योजना का विवरण जिला परियोजना कार्यालय एवं राज्य परियोजना कार्यालय को भी उपलब्ध कराया जाए। सभी संबंधित विद्यालयों में प्रशिक्षण की आख्या तैयार करने हेतु विद्यालय स्तर पर एक अलग से पंजिका बनाई जाए, जिसमें निम्नलिखित प्रपत्र पर प्रतिदिन की आख्या फोटोग्राफ के साथ अपडेट की जाए। तो ये देखिए आख्या तैयार करने का प्रारूप है। इसमें क्रम संख्या, विद्यालय का नाम, विद्यालय में नामांकित बालिकाओं की संख्या, दिनों की संख्या, फिर कितनी बालिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, उक्त विद्यालय में आत्मरक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक का नाम, प्रशिक्षण देने वाले अनुदेशक के हस्ताक्षर, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, विद्यालय भ्रमण करने वाले अधिकारियों की टिप्पणी एवं हस्ताक्षर। तो ये कार्य कराया जाना है। और प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधानाध्यापक की निगरानी में कराया जाए। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के दौरान विद्यालय की एक शिक्षिका को भी सम्मिलित किया जाएगा, जो सतत रूप से बालिकाओं के प्रशिक्षण की अवधि में उपस्थित रहेगी। और इसमें क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, सावधानियां क्या हैं। प्रशिक्षण खुले, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में कराया जाए। प्रशिक्षण के शुरुआती 5 दिन बालिकाओं को आत्मरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी जाए। हल्के फुल्के व्यायाम कराए जाएं। 6ठे दिन से 25वें दिन तक संलग्न दिवसवार कार्य योजना के अनुसार आत्मरक्षा कौशल विकसित करने की विभिन्न तकनीकों को सिखाया और अभ्यास कराया जाए। तो प्रशिक्षण का यह उत्तरदायित्व है कि सर्वप्रथम बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए तैयार करें। किसी भी गतिविधि से पहले प्रशिक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि बालिका अस्वस्थ न हो, शारीरिक प्रशिक्षण गतिविधि के लिए वो तैयार हो। शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालिका को ऐसे स्थान पर बैठाएं जहां से वह संपूर्ण गतिविधियों को सुगमता से देखकर सीख सके। ये इसके अतिरिक्त माहवारी प्रक्रिया से गुजर रही बालिकाओं को संबंधित महिला शिक्षिका द्वारा ये बताया जाए कि वह हल्के फुल्के व्यायाम कर सकती है और कठिन गतिविधियों को देखकर सीख सकती है एवं माहवारी समाप्त होने के उपरांत उसका अभ्यास कर सकती है। प्रशिक्षक द्वारा बालिकाओं को उनकी क्षमता अनुसार ही कौशल का प्रशिक्षण दिया जाए। यदि किसी भी को प्रशिक्षण में कठिनाई आ रही है तो उसे गतिविधि के लिए बाध्य न किया जाए। स्किल सिखाने के उपरांत प्रशिक्षक का ध्यान रखें कि बालिकाओं ने स्किल को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली बालिकाएं इस कौशल का उपयोग अनावश्यक रूप से आपस में न करके विशेष परिस्थितियों में ही उसका उपयोग करें। और इसके लिए वित्तीय प्रावधान क्या है देख लीजिए। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रति विद्यालय रुपये 3000 की दर से प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु संलग्न लक्ष्य के अनुसार धनराशि प्रेषित की जा रही है। इस धनराशि में से रुपये 1000 की धनराशि विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम का बैनर बनाने, बच्चों को
प्रमाण पत्र देने और बालिकाओं का शिक्षा चौपाल के दौरान प्रदर्शन करने पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित करने हेतु व्यय किया जाए। ₹2000 की धनराशि संबंधित विद्यालय के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक जो प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे उन्हें कार्य पूर्ण होने के उपरांत मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा। यह धनराशि विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में हस्तांतरित करते हुए कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। इस धनराशि का उपयोग प्रत्येक 10वें वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्ण करा लिया जाए। और प्रशिक्षण के अनुश्रवण की क्या व्यवस्था है। खंड शिक्षा अधिकारी जिला व्यायाम शिक्षक शिक्षिका के सहयोग से अपने विकास खंड में कार्यरत शिक्षकों में से सहायक अध्यापक सक्रिय अध्यापक जो भी यथासंभव BPED को उन्हें अनुश्रवण के लिए नामित करें। जिला व्यायाम शिक्षिका तथा शिक्षक और अनुश्रवण हेतु नामित शिक्षक शिक्षिका समय समय पर विद्यालयों का भ्रमण करेंगी तथा संबंधित विद्यालय एवं खेल अनुदेशकों की बैठक करते हुए उन्हें यथा आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। बालिकाओं को प्रशिक्षण देने के उपरांत संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रशिक्षण की पुष्टि करते हुए आख्या खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर आयोजित शिक्षा चौपालों के दौरान प्रशिक्षित बालिकाओं द्वारा आत्मरक्षा की तकनीकों का प्रदर्शन किया जाए। प्रशिक्षण के उपरांत विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा SMC के अध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षण का सत्यापन किया जाएगा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सभी बालिकाओं को प्रधानाध्यापक एवं SMC के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत संबंधित विद्यालय से प्रबंध समिति प्रशिक्षक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक जो प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे उन कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उनके खाते में ₹2000 प्रति विद्यालय की दर से निर्धारित धनराशि प्रेषित करेंगे। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा का यह दायित्व है कि समय समय से समस्त कार्यवाही पूर्ण कराएं। इस प्रशिक्षण के दौरान कोविड-19 के मद्देनजर विद्यालयों को जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए बालिकाओं की सुरक्षा का नियम बनाया जाए तथा उन्हें कड़ाई से पालन किया जाए। तो यह भी इसी प्रकार के आदेश हैं, इसमें यही उसी के बारे में बताया गया है। तो थोड़ा सा रह गया उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक से समन्वय करते हुए प्रशिक्षण को सफल आयोजन करें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण आयोजन के दौरान BEO जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक विद्यालयों का भ्रमण कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। आत्मरक्षा प्रशिक्षण की आख्या गूगल फॉर्म के माध्यम से भी एकत्र की जाएगी। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा तथा खंड शिक्षा अधिकारी से यह अपेक्षा है कि राज्य परियोजना कार्यालय से इस संबंध में प्रेषित किए जाने वाले गूगल फॉर्म का सूचना तथा निर्देश अद्यतन करते रहें। आत्मरक्षा प्रशिक्षण की धनराशि वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020-21 में जेंडर एक्टिविटी के अंतर्गत सेल्फ डिफेंस संबंध में स्वीकृत धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा में AAO का यह उत्तरदायित्व है कि धनराशि की व्यय का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए 1 मार्च 2021 से लक्ष्य के सापेक्ष सभी विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रारंभ कराएं एवं अवमुक्त धनराशि का वे वित्तीय नियमों के अनुसार सुनिश्चित करें। तो देख लीजिए आदेश है माननीय महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी का और उन्होंने इसको सूचनार्थ के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है। तो ये आदेश